नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हब पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के एक ऐसे अद्भुत और गौरवशाली सफर पर जो राजस्थान के भव्य कुंभलगढ़ किले से जुड़ा है। यह किला न केवल अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है, बल्कि मेवाड़ की वीरगाथा और इतिहास में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चलिए, इस ऐतिहासिक धरोहर की अनसुनी कहानियों और रोचक तथ्यों को जानने के लिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुंभलगढ़ किला, जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी श्रृंखला पर एक किला है। राजसमंद शहर से लगभग 48 किलोमीटर और उदयपुर से 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इसे 15वीं शताब्दी के दौरान राणा कुंभा ने बनवाया था। कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की सबसे लंबी निरंतर दीवारों में से एक है, जो 38 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह मेवाड़ के महान राजा और सैन्य नेता महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है। 2013 में कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में कुंभलगढ़ किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कुंभलगढ़ की व्युत्पत्ति कुंभ से हुई है, जिसका अर्थ है इसका निर्माण करने वाले शासक राणा कुंभा, और गढ़ का अर्थ है किला। इस किले का निर्माण मौर्य के राजा संप्रति ने करवाया था, इससे पहले कि राणा कुंभा ने नया किला बनवाया। राणा लाखा ने 14वीं शताब्दी के अंत में नाडोल के चौहान राजपूतों से यह पूरा क्षेत्र और घोड़वार का मैदान जीत लिया था। जैसा कि हम किला देखते हैं, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, जो सिसोदिया राजपूत वंश से मेवाड़ के राणा थे। राणा कुंभा ने उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार मंदन की सहायता ली थी। राणा कुंभा का मेवाड़ साम्राज्य रणथंभौर से ग्वालियर तक फैला हुआ था, और इसमें अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़े हिस्से शामिल थे। अपने राज्य में 84 किलों में से राणा कुंभा ने 32 किलों का निर्माण करवाया था, जिनमें से कुंभलगढ़ सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत है। कुंभलगढ़ ने मेवाड़ और मारवाड़ को एक दूसरे से अलग भी किया, और खतरे के समय मेवाड़ के शासकों के लिए शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक उल्लेखनीय उदाहरण मेवाड़ के शिशु राजा राजकुमार उदय का है। राजकुमार उदय बाद में सिंहासन पर बैठे। किला सीधे हमले के लिए अभेद रहा। गुजरात के अहमद शाह द्वितीय ने 1457 में किले पर हमला किया, लेकिन प्रयास व्यर्थ पाया। महमूद खिलजी द्वारा 1458-59 और 1467 में और प्रयास किए गए, लेकिन यह भी व्यर्थ साबित हुआ। अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने अक्टूबर 59 में इस किले पर हमला किया, और 6 महीने की घेराबंदी के बाद वह अप्रैल 1578 में किले पर कब्जा करने में सक्षम था। लेकिन 1583 में प्रताप ने इसे फिर से कब्जा कर लिया। 1818 में सन्यासियों के एक सशस्त्र समूह ने किले की रक्षा के लिए एक गैरीसन का गठन किया, लेकिन जेम्स टॉड ने उन्हें मना लिया, और किले को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। बाद में उदयपुर राज्य को वापस कर दिया। मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा इसमें कुछ जोड़ दिए गए थे, लेकिन महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित मूल संरचना बनी हुई है। आवासीय भवन और मंदिर अच्छी तरह से संरक्षित हैं। किले को महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण करने वाले मुख्य वास्तुकार मंडन थे, जिन्होंने अपने कार्यशैली का वर्णन अपने ग्रंथ राजवल्लभ में किया है। अरावली पर्वतमाला पर समुद्र तल से 1100 मीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर निर्मित कुंभलगढ़ के किले की परिधि की दीवारें 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक बनाती हैं। कुंभलगढ़ में 7 किलेबंद प्रवेश द्वार हैं। किले के भीतर 360 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें जैन और हिंदू दोनों मंदिर हैं। महल के ऊपर से अरावली पर्वतमाला में किलोमीटरों तक देखा जा सकता है। आरेट पोल किले का पहला प्रवेश द्वार था। हल्ला पोल प्रवेश द्वार से नीचे की ओर ढलान पर है। हल्ला पोल के ठीक बाद बादशाही बावड़ी है, जो एक सीढ़ीदार तालाब है, जिसे 1578 में शाहबाज खान के आक्रमण के बाद बनाया गया था, जो मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे,
ताकि सैनिकों को पानी उपलब्ध कराया जा सके। हल्ला पोल से अगला द्वार हनुमान पोल आधा किलोमीटर दूर है। हनुमान पोल अष्टकोणीय बुर्जों वाला एक 2 मंजिला द्वार है। द्वार का नाम द्वार के सामने स्थित हनुमान की पत्थर की प्रतिमा से पड़ा है, जिसे महाराणा कुंभा द्वारा लाया गया था। रामपोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। पूर्व की ओर एक और प्रवेश द्वार है, जिसे विजयपोल कहा जाता है। रामपोल से बादल महल के बीच 5 और द्वार हैं, जो किले के सबसे ऊंचे स्थान पर बना महल है। इन द्वारों के नाम हैं भैरों पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पगड़ा पोल और गणेश पोल। रामपोल से ज्यादातर इमारतें दिखाई देती हैं। हिंदू मंदिर, गणेश मंदिर, रामपोल के बाईं ओर स्थित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और गर्भगृह में गणेश की प्रतिमा स्थापित है। दक्षिण से सीढ़ियों के जरिए प्रवेश करने के लिए एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े हैं। गर्भगृह में घुमावदार ईंटों से बने शिखर हैं, जबकि मंडप और मुखमंडप में गुंबदनुमा छत है। 4 भुजा मंदिर, 4 भुजाओं वाली देवी को समर्पित यह मंदिर गणेश मंदिर के दाईं ओर पहाड़ी ढलान पर है। यह एक ऊंचे मंच पर बना है और पूर्व दिशा से प्रवेश द्वार वाली एक दीवार से घिरा हुआ है। नीलकंठ महादेव मंदिर 1458 ईस्वी में निर्मित किले के पूर्वी भाग में स्थित है। शिव के केंद्रीय मंदिर तक एक आयताकार घेरे और 24 विशाल पत्थरों द्वारा समर्थित संरचना के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। शिव की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और उसके 12 हाथ हैं। शिलालेखों से पता चलता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार राणा सांगा ने करवाया था। माताजी मंदिर, जिसे खेड़ा देवी मंदिर भी कहा जाता है, नीलाकंठ मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित है। गोलेरा मंदिर समूह में 5 हिंदू मंदिर हैं। मामा देव मंदिर, राणा सांगा के बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज की समाधि इस मंदिर के पास है। सूर्य मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर 1513 में निर्मित। पूर्वी भाग में जैन मंदिर और 52 जैन मंदिर। गोलेरा मंदिर समूह में 4 जैन मंदिर हैं। विजयपोल के पास 2 जैन मंदिर, जूना भीलवाड़ा मंदिर, पीतल शाह जैन मंदिर, वेदी मंदिर, एक जैन मंदिर जिसका निर्माण राणा कुंभा 1557 ईस्वी ने करवाया था। राजस्थान पर्यटन विभाग कला और वास्तुकला के प्रति महाराणा कुंभा के जुनून की याद में किले में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन करता है। किले की पृष्ठभूमि में ध्वनि और प्रकाश शो आयोजित किए जाते हैं। समारोह को मनाने के लिए विभिन्न संगीत कार्यक्रम और नृत्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उत्सव के दौरान अन्य कार्यक्रम हेरिटेज फोर्ट वॉक, पगड़ी बांधना, रस्साकशी और मेहंदी मांडना आदि हैं। जून 2013 में नोम पेन्ह में विश्व धरोहर समिति की 37वीं बैठक के दौरान राजस्थान के 6 किले अर्थात आमेर किला, चित्तौड़ किला, गागरोन किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ और रणथंभौर किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। उन्हें एक क्रमिक सांस्कृतिक संपत्ति और राजपूत सैन्य पहाड़ी वास्तुकला के उदाहरण के रूप में मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों, यह था कुंभलगढ़ किले का गौरवशाली इतिहास और उससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।